4 वायर कूलर फैन मोटर कनेक्शन किस तरह किया जाता है। कूलर फैन मोटर में हमें कैपेसिटर का कनेक्शन किस तरह से करना होता है। एवं यदि हमें कूलर मोटर की डायरेक्शन चेंज करना हो रिवर्स एंड फॉरवर्ड, तो कूलर मोटर की डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमें कनेक्शन में क्या चेंज करना होगा। जैसे कि हमारे पास जो कूलर मोटर होती है उसमें हमारे पास 2 वाइंडिंग होती है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक रनिंग वाइंडिंग। तो अब स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग का आइडेंटिफिकेशन मल्टीमीटर के ज़रिए किस तरह से कर सकते हैं। अब बहुत से घरों में मल्टीमीटर अवेलेबल नहीं होता है, तो यदि आपके पास सीरीज़ बल्ब है तो सीरीज़ बल्ब के ज़रिए आप वाइंडिंग का आइडेंटिफिकेशन किस तरह कर सकते हैं, सब कुछ आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। देखिए हमारे पास जो कूलर मोटर होती है उसमें हमारे पास 2 वाइंडिंग होती है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक रनिंग वाइंडिंग। तो देखिए हमारे पास दोनों वाइंडिंग के 2 तार होते हैं, तो टोटल हमारे पास कूलर मोटर में 4 तार होते हैं। तो सबसे पहले वाइंडिंग का आइडेंटिफिकेशन मल्टीमीटर के ज़रिए किस तरह से किया जाएगा समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें मल्टीमीटर को ओहम रेंज पे या रेजिस्टेंस रेंज पर सेट कर लेना है। तो इसे देखिए हमने ओहम या रेजिस्टेंस रेंज पर सेट कर लिया है। अभी हमारे पास जो 2 ब्लू वायर है, 2 ब्लू वायर का रेजिस्टेंस देखा जाए तो 96 यहाँ पर शो कर रहा है, इसे हमें नोट डाउन कर लेना है। देखिए 96 यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है। जो येलो वायर है, येलो वायर में 196 आ रहा है। देखिए हमारे पास जो 2 वायर में रेजिस्टेंस कम आ रहा है वो हमारे पास रनिंग वाइंडिंग के तार होंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होने से उस वायर में करंट का फ्लो ज़्यादा होगा। वो वायर जो होगा वो मोटे गेज में बना होगा। हमारे पास जिसमें रेजिस्टेंस कम आया है वो हमारी रनिंग वाइंडिंग का तार होगा, और जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा आया है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग का तार होगा। अब सीरीज़ बल्ब में हमें देख लेना है जिन 2 तार में बल्ब हमारा ज़्यादा ग्लो कर रहा है। देखिए ब्लू तार में अभी देखिए बल्ब इतना ग्लो कर रहा है। अभी हम येलो तार में देख लेते हैं, तो येलो तार में बल्ब हमारा डीम ग्लो कर रहा है। तो ऐसे 2 वायर जिनमें बल्ब हमारा ज़्यादा ग्लो कर रहा है, क्योंकि ज़्यादा करंट इन्हीं 2 वायर से फ्लो होगा। तो जो 2 ब्लू वायर है ये हमारे पास रनिंग वाइंडिंग के तार है। जिन 2 वायर में बल्ब आपका ज़्यादा ग्लो करेगा वो रनिंग वाइंडिंग के तार होंगे। देखिए यदि ब्राइटनेस ज़्यादा तो वो रनिंग वाइंडिंग, ब्राइटनेस लो होगी तो आपके पास स्टार्टिंग वाइंडिंग का तार होगा। अब कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा समझ लेते हैं। तो आपको कनेक्शन में करना क्या है, सबसे पहले किसी भी एक रनिंग वाइंडिंग का तार और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का तार, देखिए एक रनिंग वाइंडिंग और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग के तार को हमें लेना है और इसे कॉमन बना देना है। अब हमारे पास देखिए 2 वायर कैपेसिटर के बचे हुए हैं और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का तार येलो वाला वायर बचा है, इसमें हम कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं। किसी भी कैपेसिटर के वायर को आप कनेक्ट कर दीजिए, इसमें पोलैरिटी का कोई फंक्शन नहीं होता है। एक रनिंग वाइंडिंग का तार ब्लू वायर बचा है, इसमें हमने कैपेसिटर का वायर जोड़ दिया है। दैट मीन्स एक स्टार्टिंग और एक रनिंग वायर में हमने कैपेसिटर का वायर जोड़ दिया। अब कूलर मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए हमें रेगुलेटर का कनेक्शन करना होगा। तो रेगुलेटर में हमारे पास 2 वायर होते हैं और ये हमारे पास जो रेगुलेटर ये 1500 वाट का रेगुलेटर है। चलिए रेगुलेटर का कनेक्शन किस तरह से होगा समझ लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो सप्लाई से फेज़ वायर आता है, आपको फेज़ वायर या आप न्यूट्रल भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले जो हमारे पास सप्लाई का फेज़ वायर आया है इसे हमें रेगुलेटर के किसी भी एक वायर में कनेक्ट कर देना है। देखिए एक वायर में कनेक्ट हो चुका है। अब रेगुलेटर का जो दूसरा वाला वायर बचा हुआ है इससे एक वायर हमें कनेक्ट करना होगा और उसे रनिंग वाइंडिंग और कैपेसिटर का जो वायर है, फिर से एक बार जो रनिंग वाइंडिंग और कैपेसिटर का एक तार उसके साथ कनेक्ट कर देना है रेगुलेटर के वायर को। तो रेगुलेटर के थ्रू हमारी कूलर मोटर की जो स्पीड है वह कंट्रोल होगी। तो देखिए कैपेसिटर और रनिंग वाइंडिंग के तार में हमने रेगुलेटर के वायर को लगा दिया है एक कैपेसिटर, और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग का तार है इसमें हमें कोई कनेक्शन नहीं करना है। फेज़ वायर हमें रेगुलेटर और रनिंग वाइंडिंग के साथ कनेक्ट करना है। जो न्यूट्रल वायर है हमें इस कॉमन वायर के साथ कनेक्ट कर देना है, जो हमने एक स्टार्टिंग और एक रनिंग वाइंडिंग को मिलाकर बनाया है। देखिए कनेक्शन हमारा हो चुका है। जो फेज़ है उसे रनिंग और कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया है। देखिए अभी हम सीरीज़ में इसे चेक कर लेते हैं। जैसे ही रेगुलेटर को ऑन किया जाएगा देखिए बल्ब ग्लो कर रहा है, और हमारी मोटर की डायरेक्शन यदि हम देखें, देखिए अभी हम इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं जो कि क्लॉकवाइज घूम रही है। एक बार फिर से देख लेते हैं।
देखिए हमारी जो कूलर मोटर की जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज हो रहा है और हमारी मोटर परफेक्टली वर्क कर रही है। अब यदि आपको कूलर मोटर की डायरेक्शन को चेंज करना हो तो कूलर मोटर की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है। जो आपके पास दो ब्लू वायर है या जो दो रनिंग वाइंडिंग के तार है उनको आपको इंटरचेंज कर देना है। देखिए यहाँ पे जो दो ब्लू वायर है इनको आप यदि इंटरचेंज कर देते हैं तो इंटरचेंज करने से मोटर की डायरेक्शन वहाँ पे चेंज हो जाएगी। एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग का तार था वहाँ से हम अभी रनिंग वाइंडिंग के ब्लू तार को निकाल लेते हैं। इसे हम अभी अलग कर देते हैं। देखिए रनिंग वाइंडिंग का तार अलग हो चुका है। यहाँ से कैपेसिटर और रनिंग वाइंडिंग का जो ब्लू तार है इसे हमें अलग कर लेना है। चलिए यहाँ से ये अलग हो चुका है। अब हमें इसे इंटरचेंज कर देना है। देखिए यहाँ से ब्लू वायर को निकाल कर हमें इसे रेगुलेटर के साथ कनेक्ट कर देना है और कैपेसिटर का एक तार यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। आप ये कनेक्शन जो हम अभी डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए समझ रहे हैं, यदि आप घर पर कर रहे हैं तो हर एक कनेक्शन पे पहले टेप ज़रूर लगाइए। आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है। अभी जस्ट हम प्रैक्टिकल पर्पस के लिए कर रहे हैं इसलिए हमने टेप नहीं लगाया है। यदि आप इस तरह का काम घर पर करते हैं तो सेफ्टी का बिल्कुल ध्यान रखिए। चलिए अभी हमने क्या किया है, ब्लू वायर को चेंज कर दिया है। अब हम एक बार देख लेते हैं मोटर की डायरेक्शन चेंज हुई है या नहीं। देखिए अब हमारी मोटर की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज हो चुकी है। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारी मोटर की जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे चेंज हो चुकी है। पहले क्लॉकवाइज रोटेट हो रही थी, अब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। तो इस तरह से आप काफ़ी आसानी से 4 वायर सिंगल स्पीड कूलर फैन मोटर का कनेक्शन कर सकते हैं और यहाँ से इस रेगुलेटर के ज़रिए आप कूलर मोटर की जो स्पीड है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह से कंप्लीट कनेक्शन किया जाता है, किस तरह से कैपेसिटर के वायर को जोड़ा जाता है। और यदि आपको डायरेक्शन चेंज करना हो तो रनिंग वाइंडिंग के दोनों तार को आप चेंज कर दीजिए, आपके कूलर की मोटर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।